This video is sponsored by Extra Edge Fitness. जनता के पैसे का किस तरह सत्यानाश हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग करते हैं, उस पर हमारी ये रिपोर्ट है। नागपुर के पालक मंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने 20 अगस्त के दिन नागपुर के मानकापुर स्टेडियम में एक बड़ा सा कार्यक्रम लेकर 200 टीकाकरण गाड़ियां नागपुर विभाग और अमरावती विभाग को दिए, जिसके तहत संपूर्ण विदर्भ में गाड़ियों की जरूरत के अनुसार वितरण किया गया। इसी के तर्ज पर नागपुर महानगर पालिका को भी 2 गाड़ियां दी गई और ये सोचकर दी गई कि गाड़ियां जनता के काम आएगी, लेकिन ये दोनों गाड़ियां आज धूल खाते पड़ी हुई है। इन गाड़ियों को पाचपावली सूतिका गृह में रखा गया है, जहां ये गाड़ियां ड्राइवर और डीजल का इंतजार कर रही है। मेरे पीछे जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, इसे देख के आपको कुछ याद आया? अगर नहीं आया होगा तो मैं बता दूं कि बीते 20 अगस्त को नागपुर के मानकापुर स्टेडियम में एक बड़ा सा प्रोग्राम हुआ था, जहां पर राज्य के ऊर्जा मंत्री, नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत मौजूद थे। उसके साथ राज्य के महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात मौजूद थे। उनके ही हाथों जो है नागपुर और अमरावती विभाग को 200 टीकाकरण वाहन दिए गए थे और ये टीकाकरण वाहनों में से 2 वाहन जो है वो नागपुर महानगर पालिका को दिए गए थे। 13 दिन इन वाहन को देने के बाद हो गया है, लेकिन इनका उपयोग टीकाकरण के लिए होना था। लेकिन अब ये पेच यहाँ पे फंसा है कि इसके डीजल का खर्चा कौन देगा और इसके ड्राइवर का खर्चा कौन देगा। इसलिए महानगर पालिका ने इन वाहनों को जो है नागपुर के सूतिका गृह में रख दिया है। 15 दिन से ये गाड़ियाँ धूल खा रही है और मैं आपको इसकी धूल भी दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये धूल है। करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। CSR फंड है, महापालिका ने CSR फंड से अपने पैसा दिया था, विदर्भ साहित्य समिति ने उनको पैसा दिया था, लेकिन इसका उपयोग क्या हुआ? करोड़ों का खर्चा हुआ है, 200 गाड़ियाँ हैं और कुल एक गाड़ी की कीमत आप लगा दीजिए तो पूरा जो खर्चा होता है वो करोड़ों में जाता है। और जो प्रोग्राम हुआ था वो भी काफ़ी शान शौकत के साथ किया गया था। पालक मंत्री वहाँ मौजूद थे, महसूल मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री ने यहाँ पे शिरकत की थी। इसीलिए की थी क्योंकि ये टीकाकरण जो गाड़ियाँ हैं वो टीकाकरण गाड़ियाँ कहीं ना कहीं जनता के लिए काम में आएगी, लेकिन धूल खाती नज़र आ रही है। 2 गाड़ियाँ दी गई थी, एक गाड़ी जो है सामने वहाँ पे धूल खाती दिखाई दे रही है। बाकायदा महापालिका का नाम लिखा है, मुख्यमंत्री की फ़ोटो है, उसी के साथ वित्त मंत्री जो है महाराष्ट्र के अजित पवार उनकी फ़ोटो है और महसूल मंत्री जो बाला साहेब थोरात उनकी फ़ोटो है। उसके बाद बड़ी सी फ़ोटो हमारे नितिन राउत पालक मंत्री जो है उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी है। आप देख सकते हैं बड़ा सा बाजा गाजा हमेशा होता है और कहा जाता है कि भारत में जो है नए नियम लागू होते हैं, कई चीज़ें होती है, कई आश्वासन मिल जाते हैं, कई वादे दिए जाते हैं। ये वादों में से एक ही है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि करोड़ों का खर्चा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग क्या हुआ है? तो इसका उपयोग फिलहाल नागपुर महानगर पालिका के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो करोड़ों का पैसा है वो सिर्फ यहाँ पे डूबित है और यही नागपुर में ही नहीं बल्कि आप अमरावती की भी यही किस्सा है। अमरावती विभाग को भी कई गाड़ियाँ दी गई है, लेकिन जिला परिषद के सामने वो धूल खाती नज़र आ रही है। तो ऐसे में क्या ये सवाल नहीं करना चाहिए कि जब हम किसी भी योजना को लाते हैं तो उसके पीछे पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनको इतना पैसा, जो करोड़ों का पैसा है, वो खर्चा करने की अनुमति कौन देता है? कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर वही मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति। तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।